मैं अभी नगर पालिका की बात कर लूँ आपको, हमारे एक पट्टा है, हमने प्लॉट लिया था जेतान में, भूतियों की बाड़ी में, पैसे टके सब भर दिए, चेयरमैन का साइन अभी तक नहीं हुआ, नाटक कर रहा है, 1 साल से पट्टा नहीं दे रहा है, ईओ का साइन हो गया, जैन का साइन हो गया, अभी तक पट्टा नहीं हुआ। उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया सब करवा दिया, जयपुर में वगैरह करा दिया, एकल पट्टे पे साइन होके पट्टा जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जेतान की नगर पालिका 15 दिन के अंदर अपना परिणाम भुगतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। आज का प्रोग्राम चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे विकास कार्यों पर, किस प्रकार रहा विकास और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किस प्रकार से वोट करेगी, क्या व्यक्तित्व देखकर वोट करेगी, क्या विकास देखकर वोट करेगी या अन्य कोई मुद्दे होंगे, जानेंगे क्षेत्र की जनता से। बच्चे जानेंगे विकास कार्य पर वोट करेंगे या अन्य कोई मुद्दा रहेगा, किस प्रकार इनकी आवाज है जो आपनो प्रदेश राजस्थान के माध्यम से बताना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? नाथूराम। क्या कहना चाहोगे इस बार इलेक्शन में वोट किस प्रकार? इस बार भाजपा आएगी फिर 4.5 पौने 5 साल में हमारे वर्तमान एमएलए अविनाश जी गहलोत बहुत भी अच्छा रहा इनका कार्यकाल, और जो विपक्ष में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और युवा है, युवा की बात सुनते हैं, सबके साथ रहते हैं, छत्तीसी कौम को साथ में लेके चलते हैं। ये बात है, कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो रेवड़िया बांट रहे हैं ये लोग, ये देश को कमजोर करने की बात है। रेवड़िया बांटने से कुछ भी नहीं होता, पब्लिक समझदार है, सारे जनता समझदार है, इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है रेवड़िया बांटने से। 100% बीजेपी आएगी यहाँ से, अविनाश जी गहलोत जी बिल्कुल। सरकार की जो योजना है उनका लाभ ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे सर। त्याग कर दिया है? त्याग कर दिया, बिल्कुल नमक मिर्ची कुछ नहीं लिया? कुछ भी नहीं ले रहे हैं जी। और टिकट में जो इस बार बदलाव की जो आशंका लग रही है, क्या बदलाव है या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा बदलाव। यहाँ एक ही है दावेदार बीजेपी से, अविनाश जी गहलोत। मांगने का तो अधिकार सबको है, ये भाई सब मांगते हैं टिकट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप जनता के हितैषी हैं वो एमएलए साहब अविनाश जी हैं। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। हमारा शुभ नाम आपका? मनोज नाम है मेरा। हमारे नातू भाई ने बिल्कुल सही बोला है, हमारा टिकट तो अविनाश भाई को ही मिलेगा, और उन्होंने बहुत अच्छा। वोट किस प्रकार करेंगे, टिकट उनको मिलेगा, बात हो गई आपकी, लेकिन आप जो मतदान करेंगे वो क्या सोच रख के मतदान करेंगे, किस प्रकार विकास पे करेंगे या कोई अन्य मुद्दा है आपका? हम तो बिल्कुल विकास के कार्य पे करेंगे। अविनाश भाई ने बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, हमारे इधर भी हुआ, साइड गाँव में भी हुआ, सभी पंचायतों में काम हुआ है। जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? हमारा माध्यम तो एक ही है कि हमारे जेतान में बस मीठा पानी की समस्या है। बिल्कुल है समस्या, मानते हैं समस्या है, समस्या मीठा पानी आ जाए, बस यही समस्या। विधायक महोदय को अवगत करवाया, विधायक महोदय का क्या प्रयास रहा आपकी जानकारी में है? अभी तो क्या है, जमी बांध भर गया, जो अभी तो मीठा पानी आ रहा है, लेकिन कुछ महीने के बाद मीठा पानी आना बंद हो जाता है, इसके लिए हमारा समस्या है। जी बिल्कुल। अब पानी की क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी है और पानी की हमेशा समस्या रहती है। और भी नागरिक हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे विकास कार्यों पर या विधायक महोदय के कार्यकाल पर या सरकार की योजना पर? विकास तो वही है, अविनाश जी के राज विकास तो वही है, ऐसी बात नहीं है। ये तो 135 साल तक रहा है, उन्होंने एमएलए थे, जितना विकास 35 साल में उतना अब हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वोट किस आधार पे करेंगे? विकास भी करेंगे वोट तो। जी, मुख्य आधार विकास रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मान्यवर ऐसा है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम माधो सिंह है, और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी जेतान क्षेत्र के हैं बीजेपी कार्यकर्ता है और बीजेपी के अदर लोग हैं बीजेपी में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं बीजेपी की ओर से मैं कार्य करता हूँ, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ कि आप बीजेपी में जुड़े और हमारे वोट किस आधार पर देंगे? काम पे होगा, विकास होगा। विकास तो अविनाश जी ने कोई विपक्ष थे इसलिए हुआ नहीं, इस बार तो हम छाती पे बैठ के मैं खुद चारों ओर विकास करूंगा, क्योंकि अविनाश जी मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, अब कार्यकर्ता बड़ा बनना चाहता हूँ। और जितने भी राजस्थान है या जितने भी साउथ में लोग जेतान के लोग हैं उनको मैं अपील करता हूँ कि अविनाश जी को एक बार फिर से जिताएं। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे आ जाएं, यहाँ आगे आ जाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे, किस आधार पे वोट करेंगे और सरकार की जो योजना है उनका लाभ ले रहे हैं या नहीं, और सरकार की योजना कैसी लगी? मेरा नाम रणवंत कुमार वैष्णव है, कार्यालय ग्राम पंचायत देवरिया है। जो आप ये सरकार की योजना कह रहे हो ना, वो उनको रेवड़िया कहो, योजना तो आप कहो ही मत। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि जो मैं बताता हूँ आपको कि जब सरकार अब 3 महीनों में ये रेवड़िया बांट रही है, इतने टाइम सो रही थी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार की योजना जो अशोक गहलोत ने लाई है वो हम चालू रखेंगे। गहलोत सरकार डर गए क्योंकि गहलोत सरकार ने वक्तव्य दिया था, आपको ज्ञात हो तो, कि जो हमारी योजना जो है हम नहीं आए तो क्या मोदी जी चालू रखेंगे। मोदी जी ने उस बात को पकड़ा और कहा कि नहीं, योजना चालू रहेगी। तो ये फिर रेवड़िया चालू ही रहेगी।
ये देखो कुछ चीजें हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में है, जैसे चिरंजीवी है, तो ऐसी योजनाओं को तो कोई भी गवर्नमेंट आए रिपीट करना ही चाहिए उन्हें तो। पर जब ये जो किट बांट रहे हैं जिसमें धांधली हो रही है, लोगों को ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है जिसे लोग खा नहीं सकते। आप वीडियो तो देखते ही हो, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो ये चीजें, कुछ चीजें, ये चीजें बंद हो जानी चाहिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, वो तो बहुत ही अति आवश्यक जो है वो रहनी चाहिए, और जो मिलावटी आ रहे हैं उनको या तो सुधारो या फिर बंद करो मिलावटी सामान। तो सरकार ये किट दे ही क्यों रही है? सरकार ने ये मोबाइल दिए, कुछ को मोबाइल मिले, कुछ को मिले ही नहीं है। तो इससे बेहतर होता सरकार को अगर विकास ही करना था तो आप महिलाओं के खातों में 6-6 हजार रुपए डाल देते, उनको सिलाई में। जी क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा था कि अगर सरकार ने कुछ देना है था ही, हम फोन के अलावा सिलाई मशीन दे देते। घर में कुछ कार्य होता है, महिलाएं कुछ कार्य करती मोबाइल से कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मोबाइल आने के बाद में सब ये आपको पता ही है मोबाइल मेरी बात सुनना सर, घर में रोज जो ये रेवड़िया फोन के बांट रही है, इससे तो अच्छा होता इन्होंने, राहुल गांधी जी ने 1 से लगा के 10 तक गिनती बोली कि 10 दिन बाद कर्जा माफ हो जाएंगे। जितने मोबाइल कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ। क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं करते हैं, बस वोट 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 फॉर बीजेपी, किस आधार पे? विकास के आधार पे। विकास के आधार पे। टिकट की बात करूं, टिकट की बात करूं। अविनाश जी गहलोत सगात, ठीक है। क्या किया गहलोत ने? क्या किया जो यहाँ हुआ, जैसे जो जयपुर हुआ है दंगा, तो उन लोगों ने तो पैसे दिए। कोई हिंदू मर जाता है उसको पैसे दिए क्या? जातीय भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं आप, धर्म का भेदभाव। जी ये जेतन से जो युवा विधायक है अविनाश जी गहलोत साहब, ये सबके दिलों में बस चुके हैं, ठीक है। ये हर व्यक्ति को पूछो आप, विपक्ष में होते हुए भी इन्होंने वो विकास करके दिखाया है। युवाओं के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। बिल्कुल, रोजगार जो मुख्य मुद्दा था फैक्ट्रियों में रोजगार का, बताता हूँ आपको, रोजगार के लिए इन्होंने प्रयास किया था। कुछ कर्तव्य हम युवाओं को भी बनता ना। मैं गया था वहाँ 2 दिन, मैं गया था, एमएलए साहब के साथ है, देवरिया से 10 युवा थे। अगर उन्होंने जो हड़ताल की है, फैक्ट्री के गेट लगाए हैं, वो किस लिए की? युवाओं के रोजगार के लिए किया। युवाओं का उसका धरना विफल रहा है या सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा, किसने कहा विफल रहा? मेरे गांव से एक लड़के को मिला है जो योग्यता के आधार पर उसको एक मिला है, तो बिल्कुल मिली है जो नौकरी मिला है मेरे गाँव से। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम विनोद गोस्वामी है। मैं कहना चाहता हूँ पार्टी कोई भी हो, अपने गांव में विकास होना चाहिए। और ये जो अपना राम मंदिर वाला मुद्दा ना, ये मुद्दा फैक्ट्री में चल रहा है कि भाई आप आए, मैं आपको वहाँ परमानेंट करा दूंगा, आपकी जॉब दिला दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं, 4 दिन बाद कुछ नहीं, धरने पे बैठो, फिर वो की वो बात है। बेरोजगार घूमते रहते हैं। इससे मैं चाहता हूँ नेता कोई आवे, नेता कोई आवे, लेकिन जो अपने युवा पीढ़ी है उनको रोजगार मिलना चाहिए। विकास की बात करें तो आप वोट किस आधार, विकास के आधार पर या कोई अन्य मुद्दा? विकास के आधार पर। विकास हुआ है क्षेत्र में विधायक महोदय का? हुआ है, विधायक महोदय के कार्यकाल में हुआ विकास? बिल्कुल हुआ। लेकिन आपका कहना है कि फैक्ट्रियों का जो है स्थायी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। आप समझे नहीं, सिर्फ विकास से तो पेट भरेगा नहीं। आप कहीं भी जाओगे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप ये मानते हो कि कुछ प्रयास अभी विधायक महोदय को और करना चाहिए और फैक्ट्रियों में रोजगार का? कुछ नहीं, ज्यादा प्रयास करना चाहिए अभी जी। रोजगार का मुख्य मुद्दा के लिए विकास तो हुआ है। हाँ। विकास हुआ है, ऐसा नहीं है विकास नहीं किया। हम अविनाश गहलोत है जो प्रेजेंट एमएलए आज की तारीख में, उन्होंने हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी की है। लेडीज डॉक्टर नहीं था, लेडीज डॉक्टर लगवाया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, अच्छा कार्य किया उन्होंने। लेकिन फिर भी विकास का आगे देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल आपका ये कहना है कि इस आधार पर थोड़ा मतलब फैक्ट्रियों की ओर भी ध्यान देनी चाहिए। आप हॉस्पिटल में अपने ब्लड बैंक नहीं था, उनकी व्यवस्था भी की इन्होंने, वरना बाकी जोधपुर जाना पड़ता था, ब्यावर जाना पड़ता था। आप क्या कहना? सबसे पहले तो विष्णु भाई, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया है। ऐसी बात है सरकार की, तो पहले बात तो बीजेपी की सरकार नहीं थी और कांग्रेस की सरकार 4 साल 4.5 साल सोती रही, ठीक है। और विशेष बात यह बोलना तो जैतरण में जब से देश आज़ाद हुआ ऐसा एमएलए कभी नहीं मिला, ठीक है ना। बहुत अच्छा एमएलए है, सरकार नहीं थी, जो काम हुआ, जो प्रयास हुआ, अच्छा काम हुआ और इन्हीं के नाम पे वोट मिलेंगे। अगर पार्टी इनका टिकट काट के किसी बीजेपी दूसरा चेहरा लाती है तो वो बुरी तरह से हारती है। क्षेत्र में एक ही नाम है, जो ये 2 दिल्ली जयपुर घूम रहे हैं, ये कहीं नहीं घूम रहे हैं, दिल्ली जयपुर कहीं नहीं घूम रहे, होटलों में जा रहे हैं। दिल्ली जयपुर की बात मैं आपसे करूं, दिल्ली जयपुर की बात करूं, अगर अपन किसी को फोन करें, अगर वो इंसान बोले कि मैं जयपुर हूं या दिल्ली हूं,
अगर 2 घंटे बाद क्षेत्र में मिल जाए तो क्या कहना चाहोगे? ये तो झूठे हैं, होटलों में रेस्ट करते हैं और पार्टी कार्यालय के बारे में मौका ताकते हैं। जैसे ही कोई नेता है सेल्फी ले ली और बोला अब जैतारण विधानसभा के बारे में चर्चा की, जबकि इनको कोई नहीं जानता है। ठीक है, एक एमएलए है आदमी रहता है, वो भी उसको भी एक अपार्टमेंट लेना किस प्रकार चर्चा की? जैसे राजनीतिक चर्चा। हाँ, जैसे जैतारण से बोल रहे, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारे जयपुर क्या काम है? कोई काम नहीं। जयपुर दिल्ली मैं अभी बताऊँ कि लोगों के पास वोल्वो का भी भाड़ा नहीं है और एमएलए की बात करते हैं। वो अगर पार्षद में भी जिता के बता दे तो मैं मान लूंगा। मेरा नाम दया लेडी किशोर है, अगर पार्षद में भी जीत जाए तो मेरे से मिल लेना। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता? क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ, सरकार नहीं थी, विपक्ष में होते भी अविनाश बार सरकार बनती है तो क्या विकास के आप बहाएगी? बिल्कुल अच्छा विकास होगा, 1 नंबर विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल बहुमत से बन रही है और इस बार अविनाश जी बहुत ज्यादा वोटों से, भारी मतों से वोटों से जीतेंगे। हाँ, मैं एक सबसे पहले तो मैं माता की जय हो। सबसे पहले तो मैं पूरे देश की माता और बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के 200 रुपए जो सब्सिडी के थे उनको बढ़ाकर 300 रुपए कर दिए गए। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वोट किस आधार पे करेंगे? वोट मैं विकास के आधार पे कर रहा हूँ। विकास हुआ है और मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। 35 साल में यहाँ जैतारण के अंदर मैंने मंत्री महोदय जी का भी कार्यकाल देखा है, संसद महोदय जी का भी कार्यकाल देखा है, दिलीप जी चौधरी का भी देखा है, सुरेंद्र जी गोली का भी देखा है। मगर इन 35 सालों में जो ये 5 साल आए हैं, इन 5 सालों में हमारे जो विधायक महोदय अविनाश जी गहलोत बनकर चुन के गए हैं, उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा में बोलना, आम जनता को विधानसभा दिखाना और विकास की लहर बहाना, हर गांव गली आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। संगठन में बिखराव क्या वजह या कारण? कोई संगठन में बिखराव नहीं है, सब संगठन एक है। पार्टी जिसको नेता चुनेगी उसके साथ में पूरा संगठन है। बिल्कुल, आप सब सिंबल के अविनाश गहलोत चाहता नेता है और जन जन का लाडला बना हुआ है और आने वाले समय में अविनाश गहलोत ही आएगा। मौका देना चाहिए अविनाश, फिर से मौका उनको ही मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे विकास पर या किसी पर? कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं, किस प्रकार वोट करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए? पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ। पार्टी कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी के साथ है। वोट किस आधार पर होना चाहिए? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई हम तो अविनाश जी को ही चाहते हैं और हमारे गोयल साहब को भी हमने बहुत बड़ा बनाया था मंत्री, लेकिन गोयल साहब ने जैतारण में कुछ काम नहीं करवाया। और रेलवे के बारे में मैं एक बार मेरी गोयल साहब से बहस भी हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी रेलवे के बारे में, तो जैतारण की जनता, हालांकि अविनाश जी ने विकास करवाया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैतारण भी रेलवे से जुड़े और जुड़े तो पूरे भारत में हम कहीं पे भी यहाँ से रेलवे में जा सकते हैं। तो हम अविनाश भाई को वापस लाना चाहते हैं। तो और बीजेपी की सरकार आती है। सांसद महोदया दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी से, रेल की व्यवस्था जो रेल यहाँ चाहिए आपको, वो हो सकता था? नहीं, वो है, वो पीपी चौधरी साहब ने यहाँ से वापस इधर सेक्शन करवाई है, लेकिन रेल मंत्री से और भी हम आशा करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी, हाँ जी, जल्द उसका कार्य शुरू हो, ये उम्मीद कर। रेलवे का ये बात है, जल्दी होगा। रेल मंत्री से भी बात हुई, हमारे सांसद महोदय दिया कुमारी, उनसे भी हुई। जल्द क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है सुचारू हो। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा था सर कि अविनाश जी को टिकट मिले बीजेपी का और हम फिर से जिताएंगे। हम बीजेपी के साथ हैं और अच्छा कार्यकाल रहा है बीजेपी का, ठीक है ना, अविनाश जी का। कांग्रेस के कार्यकाल पर कुछ कहना चाहें? कांग्रेस का कार्यकाल तो अब क्या कहेंगे, हम तो अब बीजेपी के हैं। हम कांग्रेस का कार्यकाल ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो अविनाश जी के साथ हैं और अविनाश जी को चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं तो अविनाश जी का फैन हूँ, बीजेपी का हूँ, ठीक है ना। जो अभी नौजवान युवा हैं अभी दिल्ली और जयपुर के बीच में फिर रहे हैं टिकट लेने के लिए, कुछ असामाजिक तत्व भी हैं साथ में। मैं अभी नगर पालिका की बात कर लूँ आपको, हमारे एक पट्टा है, हमने प्लॉट लिया था जैतारण में, भूतियों की बाड़ी में, पैसे टके सब भर दिए। चेयरमैन का साइन अभी तक नहीं हुआ, नाटक कर रहा है, 1 साल से पट्टा नहीं दे रहा है। ईओ का साइन हो गया, जैन का साइन हो गया, अभी तक पट्टा नहीं हुआ। उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया? करवा दिया, जयपुर में वगैरह कराया, एकल पट्टे पे साइन होके पट्टा जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जैतारण की नगर पालिका 15 दिन के अंदर अपना परिणाम भुगतेगी। जय जय श्री राम। मैं राजस्थान में पहले युवा विधायक है जो सबसे इस भ्रष्ट सरकार पे बम की तरह सवाल दागे हैं। बिल्कुल। विधायक है अविनाश जी गहलोत ने, जो गौ माता के लिए आज तक विधानसभा ने किसी ने नहीं बोला तो इन्होंने बोला। ये भी गौ माता के लिए इन्होंने
गौ माता की बात तो पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी भी करते हैं गौ सेवा। आप वीडियो बता दो आज तक मैं एक मिनट एक मेरी बात सुनोगे मेरी बात सुनोगे। मैंने अभी इंटरव्यू किया पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी का। मैं ये कह रहा हूं कि गौ की बात उन्होंने भी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं विधानसभा में बात उठाई। आपका कहना सही है कि उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन जो मन में मत है अपना वो पूर्व संसदीय सचिव भी रख रहे हैं कि गौ सेवा ठीक है, गौ सेवा अविनाश जी भी रख रहे हैं। को पूछो दिलीप जी चौधरी को, आप 5 साल मंत्री रहे, आपने कभी भी ये गौ माता के लिए कभी बोले क्या? ये हो तो बता दो, हम प्रमाणित करते हैं। आज तक कभी वो केवल एक कौम की पैरवी करते हैं और कभी हम उनको कोई जातिवाद में नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं माली है ज्यादा, उससे कोई बात नहीं है। हम विकास की बात करें, दिलीप जी चौधरी गलत हैं बिल्कुल। वो एक दूसरे को तवे चटवाते हैं, उनके तवे चाटने वाले उनकी बात कर रहे हैं। हम तवे चाटने वाले नहीं हैं, हम किसी एमएलए के नहीं चाटते हैं, हम विकास पे वोट करते हैं। बिल्कुल, ये थी क्षेत्र की जनता। आप देख सकते हैं इनमें और कोई कुछ कहना चाहे, अपनी बात रखना चाहे। लंपी बीमारी आई थी गौ माता के अंदर, तो कोई भी कांग्रेस का नेता खड़ा नहीं हुआ था। यही विधायक महोदय हमारे अविनाश जी गहलोत ने पूरे क्षेत्र के अंदर बिल्कुल इन्होंने आपने विकास और उपलब्धियां गिनवाई। माननीय विधायक महोदय की चाय पर चर्चा अगले चौराहे पर रखेंगे। कैमरामैन मुरली वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश राजस्थान।